ओके, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। सो यू कैन रीड द क्वेश्चन। एक डिस्क है जो कि घूम रही है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, साथ में प्योर रोल भी कर रही है, प्योर रोटेट भी कर रही है। सो कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, इस तरह का ओमेगा। ठीक है, और ये साथ साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूमेगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड, फर्स्ट पार्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स ओन सेंटर इन अ ट्रांसलेटरिंग फ्रेम। ट्रांसलेटरिंग फ्रेम मतलब कि जैसे कॉन्टैक्टिंग पॉइंट है, ये क्या करेगा, चेंज होते रहेगा। आपको यहाँ पर को दो एंगुलर वेलोसिटी देखनी पड़ेगी, उनका रिजल्टेंट देखना पड़ेगा एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो पहली बात, हम लोग ट्रांसलेटरिंग फ्रेम मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग इसका नेट एंगुलर वेलोसिटी निकाल लें तब की बात, उसके बाद उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लें उस एक्सिस के अबाउट, तो हम वी कैन फाइंड द फर्स्ट पार्ट। तो हो क्या रहा है इसमें देखते हैं। हमारे पास पॉइंट ओ है जिसके अबाउट वो एक रॉड के जरिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज अ रॉड एंड दिस इज द डिस्क। प्रोफाइल व्यू है, साइड व्यू। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, और एक इस एक्सिस के अबाउट भी घूमेगा, दैट इज ओमेगा एस, स्पिनिंग करेगा। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, दो एक्सेस बना लेते हैं जिनके ऊपर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। इन दो एक्सेस के अबाउट मेरे को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अबाउट इट्स एक्सेस mr²/2, अबाउट डायमीटर mr²/4। नाउ पहला पार्ट, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, कॉन्टैक्टिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट की वेलोसिटी होगी ज़ीरो होगी, ज़ीरो वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ज़ीरो क्यों होगी, प्योर रोल कर रहा है, नो स्लाइडिंग, नो स्लिपिंग। ठीक है, तो अगर मैं एक एक्सिस यहाँ पर को बना दूँ तो यू विल फाइंड कि इसका जो नेट एंगुलर वेलोसिटी होगी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं ओमेगा मान लूँ तो चल जाएगा। याद रखिएगा, ओमेगा एस की जो डायरेक्शन होगी वो इसमें होगी, इस डायरेक्शन में होगी एक्चुअली, ओमेगा एस, और कैपिटल जो दिस ओमेगा वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, और नेट एंगुलर वेलोसिटी इनकी वजह से जो बनेगी वो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, तो आपको सेंटर ऑफ मास का अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है पहले पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे, अगर मैं कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी बोलूँ तो जीरो आनी है। ठीक है, दिस द डिस्टेंस आर गिवन, दिस इज ऑल्सो आर, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी r√2। ठीक है, 45 एंगल है, दिमाग में रखेंगे इसे, क्योंकि हर जगह 45 रहेगा तो आसान रहेगा चीज़ें। आपके पास दो एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा एंड ओमेगा एस। दिस ओमेगा इज़ अ रिजल्टेंट। ठीक है, तो अभी हम देखें कि जो ये ओमेगा होगा कितना होगा। अगर पॉइंट सी की वेलोसिटी देखें, सेंटर ऑफ मास की, तो भाई पॉइंट सी की वेलोसिटी ओमेगा के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन वाली वेलोसिटी के अबाउट कितनी होनी चाहिए पॉइंट सी की वेलोसिटी, दैट शुड बी ओमेगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस r cos 45, राइट। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखूं, उसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उसकी वजह से, वो होनी चाहिए, दैट विल बी ओमेगा इंटू r sin 45, और ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली मीनिंग ये है, दिस ओमेगा और ओमेगा एस दोनों का जो वजह से वेलोसिटी आएगी किसी भी पॉइंट की,
यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली बाय द दिस ओमेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अच्छा, आपने ओमेगा एस को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ओमेगा एस की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास के पास कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो स्पिन कर रहा है उसके एक्सिस के अबाउट। सो नाउ अगर हम लोग इसे देखें तो दोनों को इक्वेट करा दिए, तो व्हाट वी आर गेटिंग इज ओमेगा इज इक्वल्स टू द गिवन ओमेगा, मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट इन द डायरेक्शन वाइज। अगर मैं डायरेक्शन वाइज देखूं तो मेरे पास ओमेगा क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा क्या आएगा, दैट विल बी ओमेगा एंड दिस इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। और याद रखिएगा मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये है, तो अगर मैं इसको इसके अलॉन्ग ब्रेक करूं तो मेरे पास आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स में माइनस आई कैप बाय रूट 2, यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, और वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, वी कैन सी, तो इट विल बी प्लस जे कैप बाई रूट 2। तो बेसिकली मैंने इस ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, इस ओमेगा को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस। नाउ अब यहाँ पर को मेरे पास आ गया है ओमेगा, रिजल्टेंट ओमेगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बाय रूट 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप। नाउ आई कैप के अबाउट ओमेगा बाय रूट 2 है, जे कैप के अबाउट भी ओमेगा बाय रूट 2 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई कैप, एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्सिस के अबाउट होगा, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, और वाई एक्सिस में कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, आई एक्स इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर बाई 2 और वाई एक्सिस के अबाउट होगा एम आर स्क्वायर बाई 4। सो व्हाट वी आर गेटिंग एज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो वो आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा बाय रूट 2 आई कैप विथ नेगेटिव साइन प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 ओमेगा बाय रूट 2 इन अ जे कैप। तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर बाई 4 रूट 2 माइनस में ले लेते हैं कॉमन, दैट विल बी माइनस 2 आई कैप, नहीं प्लस 2 आई कैप माइनस का जे कैप। दिस इज द फर्स्ट आंसर, ठीक है। हमने क्या कर दिया है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक तरह से हम इसे ग्राउंड फ्रेम में भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इंस्टेंटेनियस एक्सिस होगी वो भी क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी टाइम के हिसाब से, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है बट वो पॉइंट क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है ग्राउंड फ्रेम में निकालिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तब भी द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। नाउ सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स ओन सेंटर इन अ रिवॉल्विंग फ्रेम। अब ये रिवॉल्विंग फ्रेम का क्या मतलब है, ठीक है। ट्रांसलेटरी फ्रेम का तो मीनिंग था भाई जो कॉन्टैक्ट ग्राउंड के साथ था उसी के अबाउट निकाल लिया, ठीक है, कि वो खुद भी मूव कर रहा है मतलब दोनों डायरेक्शन में आपने देखा, इसमें दोनों का इफेक्ट लिया जा रहा है, स्पिनिंग एंड रोटेशन, दोनों का इफेक्ट आया। लेकिन वहीं पर को अगर हम लोग रोटेशनल एक्सिस के अबाउट का बात करें, रोटेटिंग फ्रेम के अबाउट बात करें बी पार्ट में, देन व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है। तब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन अपन डायग्राम बना लेते हैं, दिस इज द डिस्क, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस जिसके अबाउट वो स्पिन भी कर रहा है, ओमेगा इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये ओमेगा है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इस फ्रेम के अबाउट, जेड फ्रेम के अबाउट देखें, सॉरी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट देखें, तो इसके पास ना कोई ट्रांसलेटरी वेलोसिटी नहीं होगी, मतलब कोई ट्रांसलेटरी वेलोसिटी का मतलब हो गया कि आपके पास केवल स्पिन होगा, केवल और केवल स्पिन होगा, ठीक है। आप मूव नहीं कर रहे होंगे, ट्रांसलेट सेंटर ऑफ मास एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रहा होगा। क्यों नहीं मूव कर रहा होगा,
आप खुद को इमेजिन करिए, आप भी रोटेट कर रहे हैं और ये भी रोटेट कर रहा था, तो हमेशा आपके फ्रंट में रहेगा, तो आपको कैसा लगेगा, केवल ये इस तरह से घूमता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, अबाउट rotating frame, the angular momentum about center of mass in a rotating frame will be हम लोग बोल सकते हैं I इंटू ओमेगा एस। याद रखिएगा ओमेगा एस आपका किस डायरेक्शन में, माइनस एक्स एक्सिस में, अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं तो, ठीक है, माइनस आई कैप में, और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक्स डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। अब पहला क्वेश्चन आता है सरकार, ओमेगा एस कैसे निकालें। तो ओमेगा एस निकालने का एक तरीका है, आप एक काम करिए, इस पॉइंट की वेलोसिटी को जीरो कर दीजिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। अब कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हमारे को पता है दो एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा तो आपका रिजल्टेंट था, दिस ओमेगा इज रिजल्टेंट एक तरह से, लेकिन मैं अगर यहाँ से देखूँ इधर पे दो वेलोसिटीज़, दो ओमेगा का फ़र्क पड़ना चाहिए, ओमेगा एस एंड द ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल एक्सिस, इन दोनों का फ़र्क, ठीक है। तो देखिए अगर मैं ओमेगा के हिसाब से लूँ, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट लूँ, तो ये डिस्टेंस है r√2, तो इसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आएगी अंदर को, पॉइंट कॉन्टैक्टिंग पॉइंट सी बोल देते हैं, चलो इसे, कॉन्टैक्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी आएगी ओमेगा इंटू r√2 इनसाइड, इनवर्ड डायरेक्शन में। ओमेगा एस की वजह से आएगी, ये डिस्टेंस r है, तो आउटवर्ड आएगी बाहर को, यू कैन यूज़ द थंब रूल, ठीक है, स्पिनिंग देख सकते हो, माइनस ओमेगा एस इंटू आर, और दिस शुड बी ज़ीरो क्योंकि प्योर रोलिंग में था, नो स्लाइडिंग थी, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा एस इक्वल्स टू ओमेगा इंटू √2, और इन अ वेक्टर फॉर्म ओमेगा एस इज गोइंग टू बी ओमेगा √2 माइनस आई कैप। तो इससे अपने पास क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास अगेन बट इन अ रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, रिवॉल्विंग फ्रेम, तो यहाँ पर को हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, विच वी नो mr² / 2 into omega s, omega s is what, omega √2, and we need to write minus I cap, so what we are getting, mr² / 2 √2 आ जाएगा, √2 रख लीजिए, ओमेगा आई कैप विद नेगेटिव साइन, द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। इसमें बस ध्यान ये रखना चाहिए कि रिवॉल्विंग फ्रेम में आपको ट्रांसलेट करते हुए नहीं दिखाई देगा, जो कि पहले दिखाई दे रहा था पहले पार्ट में। नाउ सी पार्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट द पॉइंट ओ, कॉन्टैक्टिंग पॉइंट के अबाउट निकालना है। अब इसको एक हमारे पास क्या बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट है जो कुछ हद तक सही भी है, एक रफ वे है उसे पुट करने का, कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। पहली बात, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम लोग लिख देते हैं m इंटू r क्रॉस vc, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट ओ, rc is the position vector of center of mass about point O, vc is the velocity of center of mass, plus angular momentum about center of mass. now अब पहले वाले टर्म को उठाते हैं, क्योंकि सेकेंड वाला टर्म तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम की बात हो रही है, तो ये वाला पार्ट तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं, सेकेंड वाला टर्म, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आरसी क्या है आपके पास, अगर आप आरसी देखेंगे तो क्या आएगा, तो याद रखिएगा एक्स वाई एक्सिस हमारे अब डिफरेंट है, शुरुआत में डिफ़ाइन कर लिए थे, वो इस वजह से डिफ़ाइन किए थे क्योंकि उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से पता है। तो वाई एक्सिस क्या था, ये था। नाउ दिस वाज द आर सी विच इज़ आर,
सो आर सी इज गोइंग टू बी आर आई कैप, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में। अब मैं वी सी की बात करता हूँ, तो वी सी हम लोग द ओमेगा विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन उसके टर्म में निकाल लेते हैं। तो उसके टर्म में अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस है आपके पास आर कॉस 45, सारे एंगल 45 हैं, बढ़िया है, राइट। तो वी सी इज गोइंग टू बी वट, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस के कैप डायरेक्शन में, इनटू द प्लेन है। आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए। सो व्हाट वी विल बी गेटिंग, ओमेगा आर कॉस 45 मतलब आर बाई रूट 2 माइनस के कैप। तो पहला जो टर्म हमारे पास आएगा दैट विल बी, फर्स्ट टर्म विल बी एम आर सी क्रॉस वी सी विल बी, के कैप है और आई कैप है, तो आपके पास आ जाएगा पहला टर्म आ जाएगा जे कैप में, और आर सी आई क्रॉस के, ठीक है, माइनस का साइन है तो जे कैप में आएगा प्लस में, राइट, ठीक है। सो एम ओमेगा आर स्क्वायर बाय रूट 2, ओमेगा आर स्क्वायर बाय रूट 2 कितना आ गया, जे कैप। सेकेंड टर्म क्या है, एल सी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 रूट 2 टाइप का कुछ बना था। कहाँ गया पहला पार्ट, यस दिस इज द फर्स्ट। तो हाँ, माइनस का ले लेते हैं सर, माइनस का 1/4 रूट 2 पहला टर्म प्लस 2 आई कैप, एम आर स्क्वायर भी है साथ में, 2 आई कैप माइनस जे कैप। अब भाई इसे और इसे जोड़ देते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ वी विल बी गेटिंग, सॉल्व करने पे आ जाएगा, आई कैप वाला टर्म सेम रहेगा और जे कैप वाले में एडिशन होगा, 4 ऊपर आएगा 5, राइट। तो एम ओमेगा, इधर पे ओमेगा हम लोग भूल चुके हैं, ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4 रूट 2, जहाँ तक कैलकुलेशन गलत नहीं हो रही है, माइनस आई कैप अंदर पे आ जाएगा 2 आई कैप, और ये 5 जे कैप बन जाएगा। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, दिस द पॉइंट ओ कॉन्टैक्टिंग, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह से और भी एक्सेस के अबाउट हम लोग सोच सकते हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मोर एंड मोर, बट इसमें एक एंड पॉइंट पे क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ कि एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो समझ में आता है, क्योंकि कोई भी बॉडी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती है। सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी क्या 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 मायने निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो सोचना उसके बारे में, किसी पॉइंट के अबाउट का क्या मीनिंग हो सकता है, स्पेसिफिकली पॉइंट के अबाउट। इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि किसी एक्सेस के अबाउट दिया ही नहीं है, केवल पॉइंट के अबाउट दिया हुआ है, देन व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इट, ओके।